आत्मनिर्भरता से समृद्धि। दशकों पहले से ही नाबार्ड इसी बुनियादी तत्व को आत्मसात कर ग्रामीण अर्थव्यवस्था को समृद्ध बनाने की दिशा में निरंतर कार्यशील है। इन्हीं प्रयासों के तहत ग्रामीण कलाकारों और शिल्पकारों को उनके उत्पादों को बेहतर विपणन अवसर प्रदान करने के लिए समय समय पर प्रदर्शनी, मेलों आदि का आयोजन किया जा रहा है, ताकि स्थानीय हुनर को सीधे उपभोक्ताओं से रूबरू कराया जा सके। इसी क्रम में नाबार्ड उत्तर प्रदेश क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर राजभवन में 8 मार्च से 10 मार्च तक महिला समृद्धि महोत्सव का आयोजन किया गया। इस महोत्सव का उद्घाटन महामहिम राज्यपाल श्रीमती आनंदीबेन पटेल द्वारा किया गया। इस 3 दिवसीय महोत्सव में प्रदेश के 50 से अधिक जिलों के शिल्पकारों, कलाकारों, विशेषकर महिला स्वयं सहायता समूहों के द्वारा निर्मित विभिन्न उत्पादों की प्रदर्शनी राजभवन प्रांगण में लगाई गई। इस अवसर पर प्रदेश सरकार की ओर से श्रीमती स्वाति सिंह, माननीय मंत्री महिला और बाल विकास एवं पुष्टाहार उत्तर प्रदेश सरकार, श्री आलोक सिन्हा IAS कृषि उत्पादन आयुक्त एवं नाबार्ड निदेशक मंडल सदस्य, उत्तर प्रदेश शासन के अपर मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश के 4 प्रमुख विश्वविद्यालयों के कुलपति, वरिष्ठ बैंकर, उत्तर प्रदेश शासन के अधिकारीगण एवं महिला स्वयं सहायता समूह की सदस्य भी उपस्थित थे। इस अवसर पर नाबार्ड उत्तर प्रदेश क्षेत्रीय कार्यालय मुख्य महाप्रबंधक ने उपस्थित गणमान्यों एवं प्रदेश भर से आए स्वयं सहायता समूह की महिलाओं का स्वागत किया। नाबार्ड का जो हमारा उद्देश्य है, मैंडेट है, उसमें महिला उत्थान सेंट्रल फोकस कोर पॉइंट है। महिला स्वयं सहायता समूह और बैंक लिंकेज प्रोग्राम विश्व का एक सबसे बड़ा गरीबी उन्मूलन प्रोग्राम बनके उभरा है। इस अवसर पर माननीय मंत्री श्रीमती स्वाति सिंह ने महोत्सव के दौरान चलने वाले प्रशिक्षण कार्यक्रमों और सेमिनार में होने वाली चर्चाओं से ज्यादा सीखने के लिए उपस्थित महिलाओं को प्रेरित किया। इस कार्यक्रम के उद्घाटन संबोधन में महामहिम राज्यपाल ने नारी शक्ति के विकास को समय की पहली जरूरत बताया। विश्व अंतर्राष्ट्रीय दिन के रूप में महिलाओं को सम्मानित करने के लिए, महिलाओं का गौरव बढ़े, इसके लिए यार एक गौरवपूर्ण जीवन वो जी सके, अपने परिवार को भी आगे ले सके, ऐसे कई लक्ष्य के साथ पूरा विश्व महिला दिन महोत्सव करती है। मुख्य महाप्रबंधक नाबार्ड उत्तर प्रदेश क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा स्वयं सहायता समूहों के निर्माण के लिए 1 करोड़ रुपए की धनराशि का स्वीकृति पत्र महामहिम राज्यपाल महोदया को समर्पित किया। इसके साथ ही गांधी सभागार में महिलाओं के विकास से संबंधित विभिन्न विषयों पर होने वाले सेमिनार की औपचारिक शुरुआत भी हुई। इस महोत्सव की गतिविधियों में भाग लेने वाले प्रतिभागियों का उत्साह देखते ही बन रहा था। गांधी सभागार में स्वयं सहायता समूहों के प्रतिनिधियों को किंग जॉर्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय के स्वास्थ्य विशेषज्ञों द्वारा विभिन्न बीमारियों के लक्षण व बचाव के प्रति जागरूक किया गया। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती भाषा विश्वविद्यालय के द्वारा महिलाओं का पुनर्जागरण विषयक नुक्कड़ नाटक के माध्यम से महिला पुनर्जागरण की ओर इशारा करती प्रस्तुति की गई। इसके बाद महिलाओं की आर्थिक क्षमता बढ़ाने के लिए रिजर्व बैंक के अधिकारियों द्वारा व्याख्यान दिया गया। सोनाटा माइक्रो फाइनेंस के प्रतिनिधि द्वारा महिलाओं के उत्थान के लिए किए जा रहे कार्यों और योजनाओं के बारे में प्रतिभागियों से चर्चा भी की गई। इसके अलावा प्रदर्शनी के मुख्य आयोजन स्थल पर क्षेत्रीय खाद्य अनुसंधान एवं विश्लेषण केंद्र उद्यान भवन लखनऊ एवं डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम प्राविधिक विश्वविद्यालय लखनऊ और ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती भाषा विश्वविद्यालय लखनऊ के सौजन्य से 2 कार्यशालाओं का आयोजन किया गया, जिसके जरिए महिला समूहों को जैम, जेली आदि बनाने का प्रशिक्षण दिया गया।
साथ ही मशरूम उत्पादन और उसके उत्पादों की बिक्री से आजीविका हासिल कर आत्मनिर्भर बनने के हुनर भी सिखाए गए। महिलाओं ने इन कार्यक्रमों में बढ़ चढ़कर भाग लिया। इसी दिन दूसरे पहर नाबार्ड के वरिष्ठ अधिकारियों ने स्टॉलों पर जाकर प्रतिभागियों से उनके उत्पादों एवं अनुभव के बारे में चर्चा की और उनका उत्साहवर्धन भी किया। राज्यपाल महोदया जी की इच्छा थी कि हम राजभवन के प्रांगण में कुछ एक महिलाओं के लिए कार्यक्रम करें, तो ये हमने महोत्सव यहाँ पर सृजित किया है। राजभवन का प्रांगण आम नागरिकों के लिए भी खुला रहेगा, तो ऐसी अपेक्षा है लखनऊ के सभी निवासियों से कि वो आएंगे, इनका मनोबल बढ़ाएंगे। उद्देश्य यही है कि महिलाएं सशक्त बने, उनके अंदर विश्वास की भावना है कि वो कर सकती हैं और वो कर रही हैं। दोपहर 3 बजे से इन स्टॉलों में आम नागरिकों के आगमन का सिलसिला भी शुरू हो गया, जो हस्तशिल्प उत्पादों की खरीदारी के लिए बेहद उत्साहित दिखे। स्टॉल में स्थापित QR कोड और UPI प्रणाली तथा बैंक सखी सेवाओं के माध्यम से कार्यक्रम स्थल में डिजिटल लेन देन की सुविधाएं सक्षम की गयीं। दिन ढलने के साथ ही प्रदर्शनी की रौनक बढ़ती गई। साथ ही समूह की महिलाओं के आपसी ताने बाने के कुछ खूबसूरत पलों की झलकियां भी देखने को मिली। महोत्सव के दूसरे दिन उत्साह और ऊर्जा से भरे महिला समूहों ने गांधी सभागार में मानसिक स्वास्थ्य विषय पर आयोजित सेमिनार में लखनऊ विश्वविद्यालय के विशेषज्ञों से महत्वपूर्ण जानकारियां ली। इसी मंच पर ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती भाषा विश्वविद्यालय नुक्कड़ नाटक के जरिए पुरुष महिला की समानता के विषय को बड़े ही सजीव ढंग से प्रस्तुत किया गया। महिलाओं को बैंकिंग योजनाओं के बारे में जागरूक बनाने के लिए रूट संस्था द्वारा जादू की रोचक प्रस्तुति भी की गई। इसी सम्मेलन में लखनऊ विश्वविद्यालय के विशेषज्ञों द्वारा सामाजिक कुरीतियों एवं महिला अधिकारों के प्रति जागरूकता बढ़ाई गई। इसके साथ ही कुछ महिलाओं ने कठिन परिस्थितियों में पार पाने के अपने अनुभव भी साझा किए और अपनी साथी महिलाओं को आगे बढ़ते रहने का संदेश दिया। नाबार्ड को बहुत बहुत धन्यवाद है कि जो इस मंच पे मैं खड़ी हूँ। नाबार्ड के माध्यम से हमारी 4 दिन की ट्रेनिंग भी हुई। ट्रेनिंग के माध्यम से हम सभी बहनें समूह में जा करके स्वास्थ्य पे चर्चा करते हैं। वहीं दूसरी ओर प्रदर्शनी स्थल पर किंग जॉर्ज मेडिकल विश्वविद्यालय के चिकित्सकों द्वारा इस महोत्सव में आई महिलाओं के स्वास्थ्य की जांच और परामर्श की निःशुल्क व्यवस्था की गई, जहां महिलाओं ने मधुमेह, रक्तचाप, दांतों की बीमारियों व अन्य स्वास्थ्य संबंधी परीक्षण कराए। प्रदर्शनी में बांस की टोकरी, डलिया से लेकर मसाले, हैंडलूम उत्पाद, खाद्य पदार्थ, दैनिक उपयोग की वस्तुओं, हैंडमेड सैनिटरी नैपकिन्स, सजावटी सामानों जैसे सैकड़ों तरह के उत्पाद सभी को आकर्षित करते दिखे। इस दौरान महिला समूहों द्वारा एक दूसरे के उत्पादों को बनाने की कला को सीखने और उनके बारे में जानने की उत्सुकता भी देखी गई। साथ ही ग्राहकों ने खरीदारी के दौरान नाबार्ड की इस पहल की खूब सराहना की। नाबार्ड के अध्यक्ष डॉक्टर GR चिंतला और मुख्य महाप्रबंधक डॉक्टर DS चौहान ने केंद्र सरकार द्वारा नाबार्ड के सहयोग से गरीबी उन्मूलन के लिए चलाई जा रही योजनाओं और उनकी वर्तमान स्थिति से सभी को अवगत कराया। Today I am very happy to say that we are 6.47 lakh crores. Despite the pandemic, some of the good things that have happened is a great amount of emphasis has been given on the infrastructure. महोत्सव के तीसरे दिवस के दौरान उत्तर प्रदेश सरकार के वरिष्ठ मंत्रियों माननीय कृषि मंत्री श्री सूर्य प्रताप शाही, माननीय वित्त मंत्री श्री सुरेश खन्ना, माननीय ग्रामीण विकास मंत्री श्री राजेंद्र सिंह एवं माननीय सहकारिता मंत्री श्री मुकुट बिहारी वर्मा और प्रदेश सरकार और नाबार्ड के वरिष्ठ अधिकारियों ने स्टॉलों पर जाकर प्रतिभागी महिलाओं से बातचीत करके उनकी हौसला अफजाई की। समापन समारोह के दौरान अतिथियों ने भारतीय समाज में महिलाओं की प्रगति को रेखांकित करते हुए इसकी प्राथमिकता पर अपने विचार रखे। हमारा नारा इस वर्ष यह है कि हम स्वावलंबन से सशक्तिकरण की ओर महिलाओं को अग्रसर करें
और उसमें जितना हो सके उनको फैसिलिटेट करें। मुझे खुशी है कि नाबार्ड निरंतर अपने काम का विस्तार भी किया है और समाज के भीतर सामाजिक आर्थिक उन्नयन के साथ साथ जागरूकता भी कैसे पैदा हो उस दिशा में एक विशेष पहल की है। समापन अवसर पर नाबार्ड अध्यक्ष डॉक्टर जी.आर. चिंतला ने नाबार्ड द्वारा महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए की गई विकास यात्रा को सभी से साझा कर नाबार्ड के लक्ष्यों को आत्मनिर्भर भारत के संदर्भ में परिभाषित किया। जो महिला 50% आबादी में है उसका योगदान भी कम से कम 40% होना है। सिर्फ 3 ही जगह में हम काम करना है। एक है तो आत्मनिर्भर किसान, दूसरा आत्मनिर्भर महिला और तीसरा आत्मनिर्भर एडिबल ऑयल। कार्यक्रम के समापन पर नाबार्ड अधिकारियों द्वारा सभी को शुभकामनाएं और धन्यवाद ज्ञापित किए गए। इस 3 दिवसीय महिला समृद्धि महोत्सव में प्रदेश भर की महिला समूहों ने तमाम अनुभवों के साथ ही कई यादगार पलों को भी भरपूर जिया। भविष्य के प्रति उम्मीद और ऊर्जा से आगे बढ़ने, समाज में अपना सशक्त और प्रेरक स्थान प्राप्त करने के लक्ष्य के साथ ही अपने अपने क्षेत्रों में उन्नति करने के संकल्प के साथ इन प्रतिभागी महिलाओं ने एक नई गाथा रचने की ओर अपना आगाज किया।